Hi guys, I welcome you all to Inside SSB YouTube channel. I'm Vishali and this is going to be part 4 for the CDS2 2022 current affairs series that we are following. So coming to the first question, that is which countries have agreed principally to form a quadrilateral tie, that is quad tie with USA. So आप सब लोग जानते होंगे कि quad जो है, जैसे इंडियन ओशन रीजन की अगर हम बात करें, so quad जो है that is basically Australia, Japan, India and United States of America, right? And अगर हम बात करते हैं मिडल ईस्ट क्वाड की, सो मिडल ईस्ट क्वाड नाम की भी चीज़ है, दैट इज़ I2U2 मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ. प्लीज़ लेट मी नो विच ऑल कंट्रीज आर देयर इन I2U2. कमेंट सेक्शन में जल्दी से डालो, ठीक है. सो अगर हम बात करें प्रिंसिपली कौन सी कंट्रीज जो हैं वो क्वाड बनाने वाली हैं, सो द आंसर फॉर द सेम इज बी, दैट इज अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान अलॉन्ग विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ओके, एंड दिस इज बेसिकली टू बूस्ट द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप अमंग्स द कंट्रीज. ओके, इफ आई टॉक अबाउट अफगानिस्तान, आप सब लोग जानते हैं दैट तालिबान इज राइट नाउ द ऑफिशियल गवर्नमेंट दैट वी कंसिडर. सो अफगानिस्तान के अंदर अभी क्या क्या चीज़ लानी है, एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आनी है और दूसरी चीज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आनी है. तो इन दोनों चीज़ों को इस्टेब्लिश करने के लिए ये एक क्वाड का जो बनाया जा रहा है, दिस इज बेसिकली फॉर दिस वेरी थिंग, ठीक है. सो आई होप ये आपको याद रहेगा. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स आर प्रोक्योर्ड बाय इंडियन नेवी फ्रॉम विच कंट्री. सो अगर मैं इसकी बात करूँ, MH रोमियो जो है टोटल 24 जो है दैट वी आर टेकिंग एंड इट्स इन बेसिकली 3 शिफ्ट्स. तो ये जो थर्ड बैच था ये भी आ चुका है. ओके, एंड दीज पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर्स दे कैन बी आर्म्ड विद मिसाइल एंड टॉर्पेडोज, ठीक है. मिसाइल और टॉर्पेडोज इनमें ऐड की जा सकती हैं और ये मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर्स हैं. मतलब मल्टी मिशन इन द सेंस दे कैन बी यूज्ड एज अटैक हेलीकॉप्टर्स एंड टू ऑल्सो ट्रांसपोर्ट पीपल फ्रॉम हेयर टू देयर. तो आप सब लोग जानते होंगे कि हेलीकॉप्टर्स में भी डिफरेंट टाइप हैं, जैसे कि जो एक तो चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसफर करने के यूज़ होते हैं, कुछ होते हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स, राइट. सो MH रोमियो जो है दिस इज़ अ मल्टी मिशन वाला हेलीकॉप्टर. ओके, और अगर हम बात करते हैं MH-60R रोमियो सी हॉक्स की, इनको सी हॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है. सो ये जो हैं ये यूज़ किए जा सकते हैं फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर, ASW बोलते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, या फिर एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं. इसके साथ सर्च एंड रेस्क्यू के लिए भी किए जा सकते हैं. और ये सबसे ज़्यादा दीज आर द मोस्ट एडवांस मेरीटाइम हेलीकॉप्टर्स, ठीक है. सबसे ज़्यादा एडवांस मेरीटाइम हेलीकॉप्टर्स हैं ये. ओके, सो ये किसके पास है? इंडियन नेवी के पास है. ध्यान रखना, लोग बाग मार्क कर देते हैं इंडियन एयरफोर्स एंड ऑल, सो प्लीज टेक अ नोट, इंडियन नेवी, ना इंडियन कोस्ट गार्ड है यहाँ पे लिखा हुआ, ना ही यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स लिखा है. इंडियन नेवी ने प्रोक्योर की है टोटल 24, 3 शिफ्ट्स में थर्ड शिफ्ट भी आ गई है. ओके, थर्ड बैच इज ऑल्सो विद अस नाउ, याद रहेगा. अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं किससे लिया है हम लोगों ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. FCAT हो या फिर CDS हो या फिर NDA हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मनिका बत्रा एंड अर्चना गिरीश कामत, जिन्होंने रिसेंटली ग्लोबल विमेंस डबल टाइटल जीता है, वो कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं. सो दीज लेडीज आर एसोसिएटेड विद टेबल टेनिस. इन्होंने विमेंस डबल टाइटल जीता है वर्ल्ड टेबल टेनिस के अंदर, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट जो अभी रिसेंटली अडॉप्ट की गई है, ये कौन से समिट में अडॉप्ट की गई है. सो अगर हम इसकी बात करते हैं, दिस हैज़ बीन इन G7 समिट, ठीक है. G7 समिट जो है इसकी इस बारी जो टाइटल रहा है दैट इज बिल्डिंग बैक टुगेदर, ठीक है. बिल्डिंग बैक टुगेदर ओपन सोसाइटीज इकोनॉमीज, ठीक है. ये इस बार इसका टाइटल रहा है और ये जो एनकरेज करने की कोशिश कर रहा है, दे आर बेसिकली ट्राइंग टू एनकरेज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज G7 के अंदर कौन कौन से नेशंस हैं, ठीक है. कौन कौन से नेशन है ये आप मुझे बताएंगे. Moving on to the next question, that is where was India-Japan Annual Summit 2022 held? So it was held in New Delhi and जो मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की काउंटर पार्ट हैं, that is Fumio Kishida from Japan. तो इन दोनों ने मिलके बात की है. ओके, एंड एज यू गाइज नो, शिंजो आबे जो इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, मतलब फ्यूमियो किशीडा से पहले जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं शिंजो आबे, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं ऑफ जापान, ठीक है. एंड ही रिसेंटली पास्ड अवे, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. And how he passed away, you will write down in the comment section. Let me see how many of you are aware about this particular news.
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज NHAI एंड महाराष्ट्र जो है इसकी जो मेट्रो है उसने कंस्ट्रक्ट किया है लॉन्गेस्ट डबल डेकर वायाडक्ट, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है एंड ये नागपुर में बनाया गया है. सो इसका जो आंसर है दैट इज 3.14 किलोमीटर्स. ओके, याद रखना, इंपॉर्टेंट फॉर FCAT ऑल्सो और इसके साथ साथ CDS के लिए भी ज़रूरी है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज रैम्प स्कीम जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखी जा रही है, ये कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री से रिलेटेड है. तो रैम्प की हम सबसे पहले फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं. रैम्प का जो फुल फॉर्म है दैट इज रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोजेक्ट. MSME की तो सब लोग जानते होंगे फुल फॉर्म, है ना. जानते हैं कि नहीं जानते? अगर नहीं जानते तो प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दो, बहुत ज़रूरी है बिकॉज इकोनॉमिक्स में सबसे बेसिक टर्म है ये आज की डेट में. ओके, कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया है? सो मिनिस्ट्री ऑफ MSME जो है उसी ने इस चीज़ को लॉन्च किया है. ओके, ये इससे एसोसिएटेड आई मीन टू से. एंड ये जो लॉन्च किया गया है रैम्प स्कीम, ये लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एंड इट वॉज डन ड्यूरिंग उद्यानी भारत प्रोग्राम. उद्यानी भारत प्रोग्राम के टाइम पे उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया है. और ये जो रैम्प स्कीम है ये वर्ल्ड बैंक एसोसिएटेड स्कीम है, ठीक है, जिसके अंदर वो असिस्ट कर रहे हैं सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम को ताकि स्ट्रेंथन कर सके इंडिया की MSME सेक्टर को वर्ल्ड बैंक. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है उसने इंट्रोड्यूस किया है रिवाइज्ड आभा मोबाइल एप्लीकेशन, जिसके थ्रू हेल्थ रिकॉर्ड जो हैं वो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंडर आराम से क्या किए जा सकते हैं, मैनेज किए जा सकते हैं. ठीक है, अब ये पूछ रहे फुल फॉर्म क्या है आभा की. सो आभा की जो फुल फॉर्म है दैट इज C आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट. ठीक है, और ये ऐप क्या करती है, ये ऐप जो है ये ट्रैक करती है हेल्थ के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं. सो इसमें सारे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो ट्रैक्ड रहते हैं. राइट, आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं, प्रीवियस प्रिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा लेके जाते हैं, तो ये एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर पुरानी जितनी भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स, वो सेव रहेंगे. सो वेरी वेरी नाइस. Now, before moving forward, I would like to tell you one thing that there is a CDS GS crash course that is available on Insight SSB app. You can go for this particular course and this will make sure that you will get at least 40 plus marks in your GS, even if you complete whatever is provided. And regularly 2 से 3 वीडियोज़ हैं जो आपको कवर करनी है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज पर टू एग्जाम परस्पेक्टिव वो कवर्ड है. साथ के साथ आपके टेस्ट्स, फुल लेंथ टेस्ट्स, ठीक है, आपके डाउट सेशंस भी इसमें कवर्ड होंगे. डाउट सेशंस विल स्टार्ट अ लिटिल लेट ताकि आप सारा सिलेबस कवर कर लो एंड देन वी कैन स्टार्ट विद doubt sessions. Okay, आपके important current affairs, whatever is there, everything is included in this, and this is going to be one of the best courses that you are going to enroll for, and this will make sure that you clear the serious examination with a good margin. मतलब अगर आपकी preparation भी अच्छे revision करनी है, आप जानना चाहते हो कौन से important topics हैं, you can go for this particular course. Okay, now moving ahead with the next thing that is which city will host G20 summit in 2023. So G20 summit जो है 2023 में जम्मू एंड कश्मीर के अंदर होने वाला है. So कश्मीर जो है वहाँ पर 2023 में होगा. और अगर हम बात करें 2022 जो कि 17th summit हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ये बाली में हुआ था. 2023 दिस इज गोइंग टू बी विच वन, 18th समिट होने वाला है. ठीक है, अगर हम G20 की बात करते हैं, इसमें वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा मेजर इकोनॉमीज आती हैं. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप. 80% ऑफ द GDP comes from all these countries. Okay, 75% जो ट्रेड है वो भी ये G20 में जितनी कंट्रीज आती है वो पूरा ब्लॉक संभालता है. और 60% पॉपुलेशन पूरी दुनिया की इस G20 नेशंस के अंदर है. अब आप मुझे बताएंगे G20 में कौन कौन से नेशंस हैं. ठीक है, कौन कौन से नेशन इंक्लूडेड है G20 नेशंस के अंदर. अब देखो, ऑफकोर्स अगर GDP एक्सेट्रा की बात करूँ, सो एक चीज़ आप ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो ये देखना इनमें से कौन से गरीब देश हैं या फिर कौन से ऐसे देश हैं जो कि नहीं हो सकते पॉसिबल. अब आप लोग जानते हो कि सबसे मेजर इकोनॉमीज इसमें हैं. सो अब कौन कौन से ऐसे देश हैं जो नहीं हो सकते, कुछ अफ्रीकन नेशंस होंगे, है ना, तो हम लोग ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं ये चीज़ें. तो आप मुझे जल्दी से बताएंगे कि कौन कौन से G20 नेशंस हैं. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन राइट अवे. और इसके अलावा एक और चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए कि G20 के कहाँ हैं. दैट इज़ इन मैक्सिको. जल्दी बताओ, मैक्सिको में है या फिर मैं गलत हूँ यहाँ पे, जल्दी बताएं. कैंसीन मैक्सिको में है या फिर नहीं है. और अगर हम G20 कंट्रीज़ की बात करते हैं, इसके अंदर मेजरली कौन सी इकोनॉमीज हैं जो कि डेवलपिंग नेशंस हैं, वो सारे नेशंस हैं. ठीक है, इसके अलावा एक और बात कर लेते हैं कि हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके. सो हेडक्वार्टर्स की अगर हम बात करते हैं दैट इज़ इन कैनकुन मैक्सिको. ओके, याद रहेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज लेटन हेविट, जिनको इंडक्ट किया गया है इन इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम. तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं. ओके, सो इसका जो आंसर है दैट इज ऑस्ट्रेलिया. मैं ऑलरेडी आपके साथ FCAT में भी डिस्कस कर चुकी हूँ. ये कौन से गेम से
ये कौन से गेम से एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन आ सकता है. ही इज एसोसिएटेड विद लॉन टेनिस. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. वेस्ट अफ्रीकन कंट्री जिसने अपना फर्स्ट आउटब्रेक मारबर्ग वायरस का रिपोर्ट किया है. तो इसका जो आंसर है दैट इज घाना. घाना कहाँ पर है? वेस्टर्न अफ्रीका में है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज यूरोपियन काउंसिल ने रिसेंटली कैंडिडेट स्टेटस कौन सी कंट्री को ग्रांट किया है? एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. द आंसर फॉर द सेम इज रिपब्लिक ऑफ माल्डोवा. दे ऑल्सो बिकम द मेंबर ऑफ यूरोपियन ब्लॉक. ठीक है, यूरोपियन ब्लॉक के ये भी अब एक मेंबर बन गए हैं. Okay, moving on to the next thing, that is which country supplied upgraded N fuel, that is nuclear fuel, to India's Kundakulam plant with a longer fuel cycle. ठीक है, अगर हम कुंडकुलम प्लांट की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है. और यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है जो भी आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको एन फ्यूल प्रोवाइड किया गया है बाय रैस्टम. ठीक है, रैस्टम की फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ रशियन स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन. तो ये कौन सी कंट्री है? रशिया है. ठीक है, रशिया ने प्रोवाइड किया है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कौन सी सिटी है जो कि होस्ट करने वाली है 2022 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कॉन्क्लेव? सो इसका जो आंसर है दैट इज बॉन. बॉन कहाँ पर है? इट इज़ इन जर्मनी. ठीक है, ये 9th कॉन्फ्रेंस होने वाली है और इसके दौरान एक रिपोर्ट जो है दैट इज न्यू असेसमेंट ऑन सस्टेनेबल यूसेज ऑफ वाइल्ड स्पीशीज रिपोर्ट, ये जो है वो मेन लाइमलाइट में रही है ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्क्लेव. ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हिच कंट्री हैज स्टॉप्ड एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022. ठीक है, अगर इसकी हम बात करें सो द फर्स्ट हैड बीन जापान. जापान जो है उसकी फर्स्ट रैंकिंग रही है. सेकेंड जो रैंकिंग है वो रही है कोरिया की. और अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही है टिल डेट. इंडिया के टोटल आए हैं 23 मेडल्स. आउट ऑफ दिस अगर हम बात करें तो 2 हमारे पास गोल्ड मेडल आए हैं, 6 सिल्वर मेडल आए हैं और 15 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं. अब आप मुझे बात बताएंगे कि इंडिया की क्या रैंक रही है इन एशियन साइकिलिंग चैंपियनशिप. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा जो हैं उन्होंने मेडल जीता है इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022. सो कौन सा इन्होंने मेडल जीता है? अगर हम मेडल की बात करें सो ही हैज़ वन द सिल्वर मेडल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इंडिया की INS तरकश जो है वो अभी उसने एक एक्सरसाइज जो है उसमें पार्ट लिया है. ठीक है, एक मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज थी एंड ये कौन सी कंट्री की नेवी के साथ थी? ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. अगर इसकी हम बात करें इसका आंसर है सूडान. ठीक है, सूडान जो है यहाँ पर जिबूटी जो है यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज हुई थी, कंडक्ट की गई थी मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज. ओके, विद सूडान नेवी शिप्स. सूडान की कौन कौन सी शिप थी? जैसे कि इंडिया की INS तरकश है, सो सूडान की जो थी दैट वाज अल्मास एंड निमर. ठीक है, और ये कौन से सी में हुई है एक्सरसाइज? दिस वाज इन रेड सी. ठीक है, रेड सी नियर सूडान नेवल बेस. और अगर हम INS तरकश की बात करें इसकी अभी लॉन्ग टर्म ओवरसीज डिप्लॉयमेंट चल रही है. ओके, एंड अभी जो ये डिप्लॉयड है दैट इज़ इन रियो दे जनेरियो ब्राज़ील. ठीक है, मेजरली ये वहाँ पर डिप्लॉयड रहती है, याद रहेगी ये चीज़. ओके, अब हम चलते हैं आगे. दैट इज़ इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया है इन टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम कौन सी कंट्री के साथ? सो आंसर फॉर द सेम इज़ इजिप्ट. सो इंडियन एयरफोर्स के Su-30s गए हैं. ओके, एंड इजिप्ट की अगर हम बात करें तो इजिप्ट के F-16, ओके, MiG-29 एंड रफेल जो प्लेन्स हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया है. एंड इजिप्ट में जो कायरो वेस्ट में एयर बेस है वहाँ पर ये एक्सरसाइज हुई थी इंडियन एयरफोर्स की विद इजिप्ट एयरफोर्स. ओके, याद रहेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज दिस इज गोइंग टू बी लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो. राष्ट्रीय एकता गीत जो अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने कंपोज किया है? NSS, NCC, इससे रिलेटेड कुछ भी होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसका जो आंसर है दैट इज़ NCC. डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे हैं उन्होंने लॉन्च किया है राष्ट्रीय एकता गीत. ठीक है, राष्ट्रीय एकता गीत को लॉन्च किया है एट एन इवेंट इन दिल्ली दैट इज संस्कृतियों का महासंगम इवेंट जो था वहाँ पर. और जो थीम है इस पर्टिकुलर गाने का दैट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन. दिस इज़ द बेसिक थीम एंड ये टोटल 22 लैंग्वेजेस में
22 लैंग्वेजेस में ये जो सॉन्ग है ये बनाया गया है, याद रहेगा। ओके अब इसके साथ साथ मैं आपको एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जेरूसलम डिक्लेरेशन जो है ये कौन सी कंट्रीज़ के बीच में है, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी कैट में भी आपको पढ़ा चुकी हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट इसलिए पूछ रही हूँ। तो ये इज़राइल और यूएसए के बीच में है, ठीक है। किस चीज़ से एसोसिएटेड है, कौन सी पार्टनरशिप है, स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट है या कौन सी पार्टनरशिप है, ये आप मुझे बताएंगे। व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ दिस जेरूसलम डिक्लेरेशन। Okay, so with this I end this part 4 of the serious current affairs series. Please make sure you revise everything. इसमें मैंने मेजरली वन लाइनर्स कवर किए हैं। नेक्स्ट वाली जो वीडियो रहेगी उसमें वन लाइनर्स ना कवर करके थोड़े एक्सटेंसिव क्वेश्चंस लेंगे हम लोग, ठीक है। मैं थोड़े डिवाइड कर देती हूँ सो दैट कुछ आपके लिए वीडियोस लाइट रहें कि यस इसमें वन वर्ड याद करना है, और किसी में मैं थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालती हूँ सो दैट यू कैन कवर अप दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं। कुछ आते हैं आपके सिंगल वन लाइनर वाले क्वेश्चन, कुछ आते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। तो स्टेटमेंट बेस्ड में आपके जो फुल वीडियोस आते हैं ना जो डिफेंस के या फिर स्पोर्ट्स के, उसमें मैं आपके कवर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है, जो आपके लास्ट मिनट रिवीजन वीडियोस आते हैं। Okay, so with this guys, please make sure you revise everything, like this video, comment all the answers that I've asked you in this particular video, and be a little more interactive here because जितने ज़्यादा comments करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। So please do the same and wishing you all the very best for your preparation.